तो व्हाट्सएप बडीज वेयरवुल्फ बाय नाइट को अब रिलीज हुए एक दिन हो गया है और आई होप आप सब ने यहाँ पर वेयरवुल्फ बाय नाइट टेलीविजन मूवी देख ही ली होगी। अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को इसका यहाँ पर नॉन स्पॉइलर रिव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं वेयरवुल्फ बाय नाइट की एंडिंग को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पर इस पूरी मूवी में मेन ईस्टर एग्स और ब्रेकडाउन के बारे में बात करूँगा कि क्या यहाँ पर वेयरवुल्फ बाय नाइट का एमसीयू फ्यूचर में इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक यूज करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमने वेयरवुल्फ बाय नाइट पूरी मूवी में क्या देखा था, हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि कैसे यहाँ पर एक फैमिली है पूरी मॉन्स्टर हंटर्स की, जिनका यहाँ पर एक लीडर होता है यूलिसिस ब्लडस्टोन। उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है और हमें एक कंपटीशन देखने को मिलता है सारे मॉन्स्टर हंटर्स का। अब जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसको यहाँ पर ब्लडस्टोन दे दिया जाएगा, वो यहाँ पर ब्लडस्टोन यानी कि न्यू लीडर बन जाएगा। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जेक रसल और एल्सा ब्लडस्टोन ये दोनों आपस में एक डील करते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूं यानी कि वेयरवुल्फ, तो इसलिए मुझे इस ब्लडस्टोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी मदद करो इस मैन थिंग। यस, मैन थिंग वही वेयरवुल्फ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है। मेरी मदद करो मैन थिंग को आज़ाद करने में, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस ब्लडस्टोन को हासिल करने में कि तुम इसको हासिल कर दो। तो ये मेन चीज़ होती है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैन थिंग को तो वो आज़ाद कर देते हैं, मगर जो ही ब्लडस्टोन की बात आती है यहाँ पर जेक रसल जो इसको हाथ लगाता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वेरुसा ब्लडस्टोन जो कि यहाँ पर यूलिसिस ब्लडस्टोन की वाइफ होती है, वो उस ब्लडस्टोन की मदद से यहाँ पर जेक रसल को वेयरवुल्फ में तब्दील कर देती है। और यहाँ पर हमें दो मेन चीज़ें पता लगती हैं कि जो ही फुल मून होता है यहाँ पर जेक रसल वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। लाइक आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुनी होगी कि जो ही फुल मून होता है वुल्फ और फुल मून का आपस में जो कनेक्शन होता है, सेम एज ऐसा केस यहाँ पर है। और हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ में तब्दील होता है जेक रसल, वो यहाँ पर एल्सा की सेंट सूंघ रहता है ताकि अगर वो बदल भी जाए ना वो एल्सा ब्लडस्टोन पे हमला ना करे। और मूवी की एंड में हम ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वेयरवुल्फ और एल्सा दोनों आपस में टीम बना के यहाँ पर जितने भी वहाँ पे आदमी होते हैं उनको मार देते हैं, और जितने भी मॉन्स्टर हंटर्स होते हैं उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर वेरुसा ब्लडस्टोन को भी यहाँ पर मार देता है मैन थिंग आकर। और यहाँ पर एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि एल्सा ब्लडस्टोन के हाथ में यहाँ पर ब्लडस्टोन आ जाता है और जो ही वो वहाँ पर बैठती है सारा जो कहते हैं ना कलरफुल हो जाता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट से सब कुछ कलरफुल में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि वेयरवुल्फ अब अपनी ह्यूमन फॉर्म जेक रसल में आ चुका है और यहाँ पर मैन थिंग उसकी मदद भी करता है। तो यस, ये हमें यहाँ पर एंडिंग देखने को मिलती है। और पर्सनली यार मैं तो ना फ्यूचर में मैन थिंग और जेक रसल की केमिस्ट्री जरूर देखना चाहूँगा। और तो यस, यहाँ पर ये हमें इसकी एंडिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आप लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे उन पर और यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है कि वेयरवुल्फ बाय नाइट किस टाइमलाइन में लाई करती है। देखिए यहाँ पर ना इसका जो आंसर है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका भी ना कोई वन लाइन आंसर नहीं दे सकता। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमने ये ब्लैक एंड वाइट देखा है और इसको 1930s की टोन से मैच किया है, मगर यहाँ पर एक थ्योरी निकल कर आ रही है और पर्सनली ये वाली थ्योरी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इस थ्योरी की माने तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमें नरेटर ये बताता है, एक तस्वीर हमें दिखाई जाती है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग के अवेंजर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ओल्ड अवेंजर्स, जहाँ पर थोर हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, ब्लैक विडो, हॉकाई और आयरन मैन, हल्क भी हो गया, हमें ये दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर वो लव्स यूज करता है मार्वल्स एंड हीरो का। तो इससे यहाँ पर एक बात ये साबित, मतलब एक थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है इसकी जो यहाँ पर टाइमलाइन है ये 2012 की टाइमलाइन हो, यानी कि अवेंजर्स 1 जब आई थी उसके साथ पैरेलल की टाइमलाइन हो, जो हमें यहाँ पर इन लोगों ने इस तस्वीर से दिखा दी है। और अगर इस थ्योरी की मानी जाए तो इससे ये वाली चीज़ साबित हो रही है कि ओके, अगर ये वाली चीज़ सही है इसका मतलब है कि वेयरवुल्फ बाय नाइट जो हमने देखी है ये 10 साल पहले की, यानी कि एक डेकेड पहले की है। अभी अगर मैं बात करूँ तो एमसीयू में 2023 का ईयर चल रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ये 10 साल पहले की है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मार्वल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहाँ पर ये मॉन्स्टरवर्स की और मूवीज को डेवलप करें और सीरीज को डेवलप करें जो कि यहाँ पर 2012 अवेंजर्स के साथ साथ जा रही हो। और यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ कहना चाहूँगा, अगर तो ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब
अगर हम फ्यूचर में जेक रसल, वेयरवुल्फ या मैन थिंग को देखेंगे, वो किसी और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस। हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इस थ्योरी के मुताबिक ये वेयरवुल्फ बाय नाइट 10 साल पहले की टाइमलाइन में है, तो हो सकता है 10 साल बाद वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हों। हो सकता है मैन थिंग बिल्कुल अपीयरेंस में वैसा ही हो और जेक रसल चेंज हो गए हों। तो यस, ये यहाँ पर इसके टाइमलाइन की बात थी। तो लेट्स सी कि ये वाली थ्योरी सही होती है नहीं। आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ में आ जाते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों था वेयरवुल्फ बाय नाइट। तो देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर है, क्योंकि ये इन लोगों ने यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया है यहाँ पर 20th सेंचुरी को। यस, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा हॉरर ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ देखने को मिलती थी। और यस, यहाँ पर एक तरह से इन्होंने ये वाली चीज़ इंस्पायर की यूनिवर्सल स्टूडियो से। यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने पहली दफ़ा यहाँ पर हॉरर मूवीज़ को की एक पूरी फिल्म यहाँ पर बनाई थी, जिसमें यहाँ पर मैं बात करूँ ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन हो गए, द मम्मी हो गए और वुल्फमैन जैसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ शामिल हैं। तो यस, एक तरह से ब्लैक एंड वाइट इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर 1920s और 1930s 40s की मूवी को ट्रिब्यूट दे रहे थे, उनके हवाले से दिखाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमें उस चीज़ में आ जाते हैं कि एंड में ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल में चेंज ही हो गई थी। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्सा ब्लडस्टोन यहाँ पर सोफे में बैठती है, तो ब्लडस्टोन के आगे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल क्यों हो गया। देखिए इसकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थ्योरी और वो ये नहीं कह रही है, एक तरह से मार्वल वाले ना हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मॉन्स्टर जो इन्होंने हमें मॉन्स्टर वर्ड दिखाया है ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट वर्ड था। तो एक तरह से अब ये सीक्रेट वर्ड नो लॉन्गर सीक्रेट वर्ड है, अब ये यहाँ पर जो मॉन्स्टर वर्ड था, सीक्रेट वर्ड था, उससे यहाँ पर ये एमसीयू वर्ड में आ गए हैं। यस, एक तरह से ब्लैक एंड वाइट जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक मॉन्स्टर एक अननोन वर्ल्ड है जहाँ पर मॉन्स्टर्स हंटर्स रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो ही वो कलरफुल में आया तो यहाँ पर ये उसको रिप्रेजेंट करने लग गया है कि अब यहाँ पर मॉन्स्टर जो है आज़ाद घूमने लग गए हैं, वो यहाँ पर अब एमसीयू वर्ल्ड में आ चुके हैं। और यहाँ पर कलरफुल में हमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, यहाँ पर वेयरवुल्फ, या अगर मैं बात करूँ जैक रसल, दूसरा यहाँ पर हो गया हमारा मैन थिंग और तीसरा एल्सा ब्लडस्टोन। तो हो सकता है ये इन तीनों कैरेक्टर्स को ही इन लोगों ने कलरफुल इसलिए दिखाया कि यस अब ये यहाँ पर एमसीयू वर्ल्ड में आ चुके हैं फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि सीक्रेट वर्ल्ड। अब यहाँ पर इन हंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हु आर दीज हंटर्स। देखिए ये जो हंटर्स है ना, ये यहाँ पर इनके अबाउ अजदाद से हंटर्स चलते हुए आ रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ जैक रसल, इनके फादर मतलब दादा परदादा मतलब ये पूरी नस्ल दर नस्ल हंटर्स ही है, मॉन्स्टर हंटर्स है। तो इसकी हमें कोई इन लोगों ने इतनी डिटेल बताई नहीं, मगर बस इतना बताया स्टार्टिंग के इंट्रो में कि ये बस अपने जो है ना फैमिली सिस्टम इनका हंटर से चलता हुआ आ रहा है, मॉन्स्टर हंटर से। लाइक इनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मॉन्स्टर हंटर्स है और इस ब्लड स्टोन की मदद से ये यहाँ पर मॉन्स्टर्स को किल करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस ब्लड स्टोन के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसका सिर्फ हमें इतना बताया कि ये एक वेपन है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो ब्लड स्टोन वेपन है असल में इसकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस, और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर इसके अंदर कैपेबिलिटी है ब्लडस्टोन की कि जिसके पास ये हो ये यहाँ पर उसको हील कर सकता है। यस, यहाँ पर ये मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर किसी ब्लेड ने इसको यहाँ पर मारा है तो यहाँ पर ब्लडस्टोन की मदद से उसको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है, सुपर ह्यूमन हीलिंग पावर। अब यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ कि वेयरवुल्फ बना कैसे, जो कि हमें बताया नहीं गया। तो यहाँ पर कॉमिक्स की बात करें और जाने पर मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता लगा यहाँ पर एक काफ़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर जैक रसल के जो एंसेस्टर हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो रही थी ब्लेड से। यस, ब्लेड वही, यानी कि आप लोगों को पता होगा मैं एमसीयू में एक मूवी देखने को मिलने वाली है, उसकी यहाँ पर उससे लड़ाई हो रही थी और यहाँ पर वेयरवुल्फ ने अटैक कर दिया था यहाँ पर उसके एंसेस्टर पर। तो उससे उसके एंसेस्टर से ही यानी कि उसके एंसेस्टर से ही फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा और इन दी एंड जैक रसल ये यहाँ पर वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाते हैं। तो यस, बिल्कुल सेम जैसा कि यहाँ पर ब्लडस्टोन फैमिली है जो कि मतलब नस्ल दर नस्ल मॉन्स्टर हंटर्स है, सेम ऐसे यहाँ पर जैक रसल के साथ केस है। इसके भी यहाँ पर फादर, उसके फादर, उसके फादर यहाँ पर ये वेयरवुल्फ थे। और यस, यहाँ पर मैंने जैसा कि ब्लेड का आप लोगों को बताया तो हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हमें ब्लेड देखने को मिल जाए, इसका भी हमें एक तरह से इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए वेयरवुल्फ के साथ। अब यहाँ पर मैं सबसे आखिर में बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैन थिंग की। हमने यहाँ पर यह देखा था कि
मैन थिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है जैक रसल का, और मैन थिंग एक मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉमिक्स में। कॉमिक्स में जो मैन थिंग है असल में ये एक ह्यूमन है, यानी कि एक आदमी है जिसका यहाँ पर नाम है डॉक्टर थियोडोर सैलिस, जिसको यहाँ पर टेड कह के बुलाता है जैक रसल। और इसने यहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम, जिसे यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बना था, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, और यहाँ पर इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी केमिकल्स और मैजिक है उसकी वजह से यहाँ पर ये ह्यूमन फॉर्म से कन्वर्ट हो गया मैन थिंग में। तो यस, उस वजह से उस एक्सीडेंट के बाद से ये मैन थिंग में कन्वर्ट हो चुका है। असल में ये यहाँ पर ह्यूमन है। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने मूवी गौर से देखी है, यहाँ पर जब उसको एल्सा टेड कह के बुलाती है, यानी कि उसका नाम, वो यहाँ पर समझ जाता है। और यहाँ पर वो इसलिए समझता है क्योंकि भले है तो ये मॉन्स्टर, मगर इसके अंदर अभी भी ह्यूमन की कहीं ना कहीं फीलिंग है। मैंने जैसा कि बोला, असल में तो ये ह्यूमन ही है, बस ये मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो यस, ये ह्यूमन्स की जो फीलिंग है उसको समझ सकता है। और यही मेन वजह है कि कैसे यहाँ पर ये जैक रसल से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर कॉमिक्स में मैन थिंग प्रोटेक्टर है नेक्सस ऑफ रियलिटीज़ का। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा। नेक्सस ऑफ रियलिटीज़ में आप लोगों को शॉर्ट बताऊँ, एक ऐसे ये डिमेंशन आप इसको कह लें, या एक ऐसा पाथवे है जिससे हज़ारों डायमेंशंस निकलती है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को इजी टर्म में बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीवर्स आप इसको कह सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये दरवाज़ा है, यहाँ फिर इससे इन्फिनिटी डायमेंशंस निकलती हैं। आप किसी भी डायमेंशंस में जा सकते हैं, यानी कि अपने अलग मल्टीवर्स में जा सकते हैं। और इसका कॉमिक्स में यहाँ पर ये प्रोटेक्टर है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि जैसा कि हमें पता है एवेंजर्स सीक्रेट वार्स आने वाली है, तो हो सकता है यहाँ पर मैन थिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एवेंजर्स सीक्रेट वार्स को बिल्डअप करने में। तो यस, आई थिंक होगा, क्योंकि जैसा कि कॉमिक्स में इसका यूज है, यहां भी आई एम श्योर ये करना चाहेंगे। और यहां पर मैं आखिर में मिडनाइट सन्स के बारे में बात करूंगा। कॉमिक्स में मिडनाइट सन्स की एक टीम है जिसमें हमें देखने को मिलता है मून नाइट, हम इसमें ब्लेड देखने को मिलते हैं। तो यस, हो सकता है कि मार्वल आगे जाके मिडनाइट सन्स को भी यहां पर बना दें, जिसमें हमें ये पूरी टीम भी देखने को मिले। तो बस ओवरऑल ये इस वीडियो में था। आई होप मैंने आपको वेयरवुल्फ बाय नाइट की एंडिंग अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी होगी, काफी ज्यादा अच्छे ईस्टर एग्स बता दिए होंगे, एमसीयू में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी बता दिया होगा, ब्रेकडाउन भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। बता वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक भी करिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।